सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान की जो पशु परिसर वाली क्लास है वो चल रही थी अपनी, और आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं उनसे जो क्वेश्चन हैं वो बार बार एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के जो लोक देवता हैं गोगा जी। गोगा जी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें अपना पहला जो पर्सन से इसमें आता है कि गोगा जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में हुआ था और इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 में। गोगा जी का जन्म वो हुआ था और गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर सिंह। पिताजी का नाम था जेवर सिंह। इनकी माता का नाम था बाछल। बाछल गोगा जी के माता का नाम था। गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ गोगा जी के गुरु का नाम था। गोगा जी की पत्नी का नाम था केलमदे। केलमदे गोगा जी के पत्नी का नाम था, जो कि बूढ़ो जो की पुत्री थी। बूढ़ो जी की ये क्या थी? पुत्री थी। फिर आता है गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था। तो इनकी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी या गोगा बप्पा के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी घोड़ी का नाम था नीली। चलिए इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। नीली घोड़ी या इसको दूसरे नाम से इसको जाना जाता था गोगा बप्पा। गोगा बप्पा के नाम से भी इसको जाना जाता था गोगा जी की घोड़ी का। अब गोगा जी के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं, इनसे जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इनके जो उपनाम देखिए, एक तो इनको जाना जाता है जाहर पीर के नाम से। जाहर पीर, इसके अलावा गोगा पीर, इसके अलावा गोरक्षक, गोरक्ष नाम में उनके आते हैं जाहर पीर, गोगा पीर, गोरक्षक, आदि नामों से इनको जाना जाता है। इनके अलावा नागों के देवता नागराज का अवतार भी गोगा जी को कहा जाता है। इनकी शीर्ष मेड़ी है वो ददरेवा चूरू में है। शीर्ष मेड़ी इनकी ददरेवा चूरू में है, जहां पर शीश गिरा था। शीश गिरा था। दुर्मेड़ी है इनकी, जिसको गोगा मड़ी बोलते हैं, हनुमानगढ़ में है। दुर्मेड़ी इनकी है हनुमानगढ़ में। जहां पर धड़ गिरा था। धड़ गिरा था। फिर आता गोगा जी की ओल्डी। ये गोगा जी की ओल्डी है वो कहाँ पर है? तो ये आपकी सांचौर में। सांचौर में, जो कि जालौर में है।
फिर ये गोगाजी वो किसके समकालीन थे? तो गोगाजी समकालीन थे महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के ये समकालीन थे। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपन देखते हैं हमने इनमें से कर लिया था, उपनाम कर लिया था, शीर्षमेढ़ी धुरमेढ़ी भी ये कर लिया था। शीर्षमेढ़ी थी ये कहाँ पर थी? आपकी ददरेवा चूरू में थी। धुरमेढ़ी ये हनुमानगढ़ में थी, जिसको गोगामड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपकी है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। फिर आता गोगाजी गोल्डी ये आपकी सांचौर जालौर में है। ये समकालीन थे आपके महमूद गजनवी के। गजनवी के समकालीन थे। गोगाड़गंज मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो ये निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने गोगामड़ी मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपन अध्ययन करेंगे अगला अपना जो लोक देवता है वो आता है तेजाजी। तेजाजी का जन्म है वो कब हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? का जन्म हुआ था खड़नाल, खड़नाल नागौर, नागौर में इनका जन्म हुआ था और 1073 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट था। ताहड़ ताहड़जी जाट। इनकी माता का नाम था राम कुंवरी, राम कुंवरी इनकी माता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन, लीलन जिसको कि सिणगारी के नाम से भी जाना जाता है, सिणगारी। इनका जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है? इसका जो पूजा स्थल है वो कहलाता है थान। तेजाजी के पूजा स्थल को थान कहा जाता है। तेजाजी की जो कर्मस्थली है वो कहाँ पर रही थी? तेजाजी की कर्मस्थली रही थी वो दुगारी बूंदी। दुगारी जो कि कहाँ पर है? बूंदी में इनकी कर्मस्थली है वो रही थी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। कर्मस्थली है वो इनकी दुगारी बूंदी थी। मृत्यु इनकी हुई थी सुरसुरा अजमेर में। तेजाजी की मूर्ति है वो कहाँ पर हुई थी? सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके उपनाम है वो कौन कौन से हैं? तेजाजी के जो उपनाम हैं वो काला बाला का देवता इनको कहा जाता है। काला बाला देवता, धोलिया वीर, आदि उपनामों से इसको जाना जाता है। इनके प्रमुख जो पूजा स्थल हैं वह हैं आपके पर्वतसर और नागौर। पर्वत और नागौर इनके प्रमुख पूजा स्थल हैं। इनका मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल
दसवीं को, भाद्रपद शुक्ल दसवीं को इनका मेला बढ़ता है। तेजा टेर क्या है? किसानों द्वारा हल जोतते समय गाई जाने वाली तेजा जो जीवनी है उसको हम तेजा टेर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ तेजा टेर के बारे में कि किसानों द्वारा हल जोतते समय गाई जाने वाली तेजा जीवनी है उसको तेजा टेर कहते हैं। और तेजाजी है वो लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपन अध्ययन करेंगे इस स्लाइड में पाबूजी के बारे में। पाबूजी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कोलूमंड जोधपुर में। कोलूमंड जोधपुर में हुआ था इनका जन्म। और कब हुआ था? 1239 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में। फिर आता है इनके पिताजी का क्या नाम था? पाबूजी के। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़, इनके पिताजी का नाम था। फिर आता है पाबूजी के माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था कमला दे। कमला दे इनकी माता का नाम था। पाबूजी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो पाबूजी को कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है? तो उनको कौन जाना जाता है? लक्ष्मण के अवतार। पाबूजी को लक्ष्मण का जो अवतार हो माना जाता है। इनके अलावा ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, देवता के नाम से इनको जाना जाता है। इनका परिवार था राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश से ये ताल्लुक रखते थे। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था, पाबूजी की घोड़ी का नाम। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपन देखते हैं माता का नाम हो गया था। माता का नाम था, क्या नाम था? कमला दे। कमला दे इनकी माता का नाम था। इनके उपनाम थे लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, ये सारे यादव परिवार इनका हो गया था। घोड़ी इनकी केसर कालमी थी। केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के जो पवाड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ, यंत्र के साथ नायक और रेबारी जाति के द्वारा गाया जाता है। नायक व रेबारी के द्वारा इनको गाया जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी डेंचू जोधपुर में। डेंचू जोधपुर में पाबूजी की मृत्यु हुई थी। पाबूजी के पड़ा वो नायक जाति के जो भोपे हैं, नायक जाति के भोपे रावण हत्ता, रावण
हत्था के साथ गाते हैं। चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस प्रकार से आज हमने जो 3 जो प्रमुख लोक देवता थे उनमें गोगा जी का हमने सारा जो विवरणों पढ़ा, इसके बाद में तेजा जी का पढ़ा, उसके बाद में पापू जी का पढ़ा। तो अगर क्लास आपको कैसी लगती है तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसी प्रकार की क्लासें आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो क्लासें हैं वो आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।